बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाए हैं कड़ी छोले, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी। देखने में आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने कड़ी छोले बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कड़ी छोले। ये फूड स्ट्रीट है एक, वहाँ के मशहूर कड़ी छोले हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम काले चने ले लिए थे। इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया और उसके बाद मैंने इसको नमक डाल के बॉयल कर लिया है। अब जब मेरे पास छोले बॉयल हुए हैं, इसके बाद अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कड़ी छोले, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास बेसन है उसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम ऑन कर दिया। अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैं बेसन के भर के डाल दूँगी इस तरीके से, और हम इसको हल्की आंच पे हल्का सा खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये हम कड़ी छोले बना रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें बेसन तो लाजमी होगा। आप सोच रहे होंगे कड़ी छोले कैसे, तो वो तो दही के साथ बनते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट में खाए जाते हैं, मशहूर फूड स्ट्रीट है वहाँ पे। इस तरीके से मैं इसको हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ। कलर नहीं देना हमें, सिर्फ इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। ये देखिए, ये बेसन हमारा रोस्ट हो गया, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको ठंडा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, ये हमारा बेसन जो था वो रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर सा तैयार कर लूँगी, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अच्छे तरीके से मैं इसका घोल बना लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, मैं इसमें 1 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसका घोल बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा अच्छा सा घोल तैयार हो गया। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और मैं 1 कप के करीब इसमें पूरा मैंने पानी शामिल कर दिया। ये हमारा बेसन का यानी कड़ी का जो घोल है ये भी तैयार हो गया। चले अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। अब मैं इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दूँगी इस तरीके से। मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। इसको ज़रा हम गरम होने देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी हैं और बन भी जल्दी जाते हैं। ये हमारा ऑयल हो गया, तो अब मैंने ये एक प्याज ली, इसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। आप ग्रेटर की मदद से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं हाथ से। ये मैंने ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया था। ये हम इसको इसमें हल्का सा सौते करेंगे। आँच मैंने ज़रा तेज़ कर दी है इस तरीके से। ये आप रोटी से खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, रूखे खाएं उससे भी बहुत मज़ा आएगा आपको। ये हमारी प्याज, हम 2 से 3 मिनट तक इस प्याज को फ्राई करेंगे ऑयल में। इस तरीके से ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि कड़ी है तो कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दें। आजकल यहाँ तो बहुत अच्छा आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये फ़ायदेमंद भी है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इस तरीके से हम ये कर देंगे। ये देखिए, हमारी प्याज हो गई। इस स्टेज पे हम
हाफ़ टी स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब ये जो मेरे पास छोले थे 200 ग्राम जो बॉयल करते मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरीके से अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास जीरा है कूटा हुआ 1 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास धनिया है कूटा हुआ, ये मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून में हल्दी शामिल करूँगी, मैंने कड़ी के घोल में भी शामिल करी है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। हाफ़ टीस्पून पिसी लाल मिर्च। नमक मैंने छोलों को बॉयल करते हुए भी शामिल कर था, ये नमक मैं हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दें। हाफ़ टीस्पून मेरे पास चाट मसाला, ये मैंने शामिल कर दिया। इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। ये मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्च है, ये 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से ये डाल के हम अच्छे तरीके से की भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो हमने छोलों में मसाले डाले हैं ये अच्छे तरीके से हमारे भून जाएं। ये देखें हमारे छोले मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दूंगी इस तरीके से और हम इसको बॉयल आने देंगे क्योंकि ये कड़ी छोले हैं तो इसकी जिस तरह से हमारी कड़ी बनती है ना उस तरीके से ही हम इसको बना रहे हैं बिल्कुल। अब इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें जो हमने बेसन का घोल शामिल करा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें छोलों में जो पानी डाला था उसमें उबाल अच्छी तरीके से आ गया, ये अच्छे तरीके से पक रहे। अब मेरे पास ये जो घोल बनाया था मैंने बेसन को हल्का सा फ्राई करके और रोस्ट किया था मैंने पैन में डाल के 2 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और मज़ीद मैं इसमें थोड़ा पानी और हाफ़ कप पानी और शामिल करूँगी। ये इसमें इस तरीके से उबाल आएगा। आप जितना पतला रखना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब ये मेरे पास इमली का घोल बना के रखा हुआ था मैंने, ये मैं 2 और ये 3/4 स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये मैंने 1 आलू था वो बॉयल किया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। क्यूब्स काट लिए थे मैंने इसके इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि हमें इसको कितना मतलब इसको पतला रखना है तो उस हिसाब से हम मज़ीद इसमें पानी शामिल कर देंगे। और मैं अभी इसको चख लूँगी, इसमें नमक और इमली की खटास चेक करूँगी कि वो कैसी है। अगर मुझे मज़ीद कोई चीज़ कम लगेगी तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा खटास कर सकते हैं। अब ये मुझे ज़रा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें हाफ़ कप पानी का और शामिल कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे। ये देखें मुझे 8 से 10 मिनट हो गए पकाते हुए। ये मैंने इसे अच्छे तरीके से, अब इसकी कंडीशन देखें, इस पे आप स्टेज पे समझ लें ये तैयार। लेकिन इसमें मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और डाला। और मुझे इसमें थोड़ी खटास कम लग रही है क्योंकि बेसन है तो उसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून और इसमें इमली के घोल का डाल रही हूँ। इस तरीके से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारे कड़ी छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है। लेकिन जो मैंने तरीका है वो इसी तरीके से, जितने मैंने क्वांटिटी ली है उस हिसाब से मैंने इसी तमाम मसाला जात
इस तरह से डालें कि वो बिल्कुल लेवल है, इसका तमाम बैलेंस है, हर चीज़ इस बैलेंस में। ये देखें, ये हमारे कढ़ी छोले बनकर तैयार हैं। ये देखें, हमारे कढ़ी छोले बनके तैयार हैं। ये घर के बने हुए हैं, इंतहाई सेफ़ और हेल्दी हैं। आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसके बनाने में और खाने में भी, और सबको पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।